फिलहाल एक और सवाल शामिल करेंगे। पूर्वी जैन का सवाल है, मुंबई से इन्होंने भेजा है। किसी प्रॉपर्टी की यहाँ पर ये जिक्र कर रही है कि 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर ये लेती है उस पर टीडीएस कितना कटेगा और साथ ही उसको कब तक पे करना होता है, क्या सारा प्रोविजन है, क्या कहता है मौजूदा प्रोविजन? बलवंत जी बताइए। पल्लवी, ऐसा है कि ये 1 जून से ये प्रोविज़न इफेक्टिव हुआ है, जिसमें आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के, मतलब आप कोई भी लैंड खरीदो या फ्लैट वगैरह और कोई प्रॉपर्टी खरीदो, तो अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो जो बायर है उसको 1% का टीडीएस काट के गवर्नमेंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और जो डिपॉजिट कराने की जो तारीख है वो अगले जिस महीने में आपने काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट के क्रेडिट में करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको 26Q भी जो फॉर्म है, जो चालान कम रिटर्न है, उसमें आपको जो बायर और सेलर दोनों की पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर के बिना आप ये गवर्नमेंट में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और पेमेंट करने के बाद में आपको 15 दिन के अंदर उसको जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, वो जो गवर्नमेंट की टीडीएस की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके आपको उसको सेलर को देना पड़ेगा जी। और इनफैक्ट पेमेंट डिले करने पर भी कुछ एडिशनल फाइन या कोई पेनल्टी लगती है? हाँ पल्लवी, अगर आप टीडीएस जैसे अगर आप 7 तारीख को नहीं भर पाए तो 1 महीना या 1 महीने का कोई भी पार्ट है तो उस पर आपको 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका डेलिबरेटली डिले किया है, अगर आपका जेन्युइन रीजन नहीं है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसको पावर है, तो जितना आपका टीडीएस का अमाउंट है उतने तक की वो जो पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। पर नॉर्मली पेनल्टी इम्पोज होती नहीं छोटी बड़ी अमाउंट में। तो चलिए पूर्वी, आपको यहाँ पर सलाह मिली होगी, लेकिन कुछ और डिटेल्स अगर आपने शेयर की होती तो हमारे एक्सपर्ट और बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब दे पाते। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू।